जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरहद शकीब। देश की संसद में जो कुछ हो रहा है उस पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन आज एक बहुत बड़ी खबर झारखंड से आई है। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड से आई है, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। और जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो इस वक्त हेमंत सोरेन जेल से बाहर अपने घर आ चुके हैं, अपने परिवार के साथ हैं। और उसके बाद झारखंड के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि आने वाले 2-3 महीनों में झारखंड में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तमाम राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने गुनागणित के हिसाब से हेमंत सोरेन को जमानत मिलने और उनके जेल से बाहर आने को लेकर परसेप्शंस बना रहे हैं, नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। गोदी मीडिया अलग रुदाली कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल फिर एक बार देश की जनता के सामने है, और वो सवाल हाईकोर्ट की उस टिप्पणी के गर्भ से निकलकर सामने आता है जो आज हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए ऑनरेबल जस्टिस रघुन मुखोपाध्याय की एकल पीठ की बेंच ने सुनाया है। जो जजमेंट दिया है उसमें जस्टिस साहब ने साफ कहा है कि प्रथम दृष्टया हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोई सीधा कनेक्शन नहीं है और ईडी के तमाम दावे भ्रामक हैं, गुमराह करने वाले हैं। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के उस षड्यंत्र को साबित करती है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने की कुत्सित साजिश रची। चुनाव से पहले उन पर दबाव बनाया गया कि वो उनके साथ आ जाएं, और जब वो झुकने को तैयार नहीं हुए, जब वो उनके साथ आने को तैयार नहीं हुए, तो उनको भ्रष्टाचार के कथित फर्जी मामलों में फंसाकर जेल में डाला गया। और देश के 2 निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को चुनाव से ठीक पहले जेल के अंदर भेजने का षड्यंत्र रचा गया। उन एजेंसियों के माध्यम से रचा गया जो एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के अधीन फिलहाल काम कर रही हैं, और विपक्ष यह आरोप लगाता रहा है कि उन जांच एजेंसियों की स्वायत्तता खत्म कर दी गई है और जांच एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के एक एक्सटर्नल अलाई पार्टनर के तौर पर काम कर रही हैं। और ये बात बहुत मौकों पर, बहुत सारे अवसर ऐसे आए जब इस देश के सामने साबित हुई कि ईडी और सीबीआई ने किस तरह से विपक्ष के नेताओं पर शिकंजा कसा, उन पर झूठे आरोप लगाए गए, उनको जेल में डाला गया, लेकिन कोर्ट में वो मामले कहीं नहीं टिके और वो विपक्ष के नेता जेल से बाहर आए। आज जिस तरह हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए हैं। और कुछ दिन पहले एक अंग्रेजी के एक मशहूर दैनिक अखबार ने एक स्टोरी की थी जिसमें उसने बताया था कि वो 25 राजनेता, वो 25 लीडर्स, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के वो लीडर्स जिन पर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी, उसमें से 23 लोग भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो चुके हैं। ना सिर्फ शामिल हुए हैं बल्कि उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया है और अलग अलग ओहदों पर उनको बिठाया गया है। और जो भ्रष्टाचार के मामले भारतीय जनता पार्टी उन पर आरोप लगाया करती थी, उन मामलों में या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और कुछ मामलों की तो क्लोजर रिपोर्ट तक फाइल कर दी गई है। तो वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा के लड़ने और भाजपा का जो संकल्प है उसकी सच्चाई यही है कि आप लूट लीजिए, डकैती कर लीजिए, भ्रष्टाचार कीजिए और उनके साथ आ जाइए, भाजपा की वॉशिंग मशीन में आ जाइए, साफ सुथरे हो जाइएगा, अन्यथा आपको जेल में डाला जाएगा। भ्रष्टाचार का जो मानक है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो ये है कि जो उनके साथ नहीं है उसका वाला भ्रष्टाचार माना जाएगा, जो उनके साथ आ चुका है उसका वाला भ्रष्टाचार हिंदू राष्ट्र के ड्रीम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा माना जाएगा, कथित राष्ट्रवाद का चरम माना जाएगा। और वो व्यक्ति जो भ्रष्टाचार का आरोपी है भारतीय जनता पार्टी के उस कथित हिंदू राष्ट्र के प्रोजेक्ट का एक मजबूत राष्ट्रवादी योद्धा माना जाएगा। और ऐसा हम लोगों ने खुली आंखों से देखा है। जो हेमंता बिस्वा शर्मा, जिसको भाजपा जेल भेजने की बात करती थी, वो असम के मुख्यमंत्री हैं आज। वो अजित पवार, जिनको जेल जाएंगे चक्की पीसिंग नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे, वो भाजपा के डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के अंदर। और कई ऐसे बड़े उदाहरण हैं जहां भ्रष्टाचार से लड़ने और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा के जीरो टॉलरेंस का जो ढोंग है वो बिल्कुल जनता के सामने आईने की तरह साफ हुआ है, क्रिस्टल क्लियर हुआ है। ये लोग सारा का सारा खेल
विपक्ष के नेताओं के खिलाफ रचते हैं, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर ठीक चुनाव से पहले जेल में डालती है ताकि उसका उनको चुनावी लाभ मिल सके, वो जनता ने देखा है। लेकिन एक दौर जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और झारखंड में भाजपा के बड़े चेहरे चुनाव हार गए, अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए, जिस सोरेन परिवार की बड़ी बहू को तोड़कर भाजपा में लाया गया था वो चुनाव हार गई, तो भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि हेमंत सोरेन को जेल में रखने से शायद विधानसभा चुनाव में दर्जन भर सीटें आनी भी मुश्किल है। और जो झारखंड के जो प्रभारी बनाए गए हैं और सह प्रभारी बनाए गए हैं, झारखंड के प्रभारी बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में कृषि मंत्री उनको बनाया गया है, और असम के मुख्यमंत्री जो विश्वमन करने के लिए कुख्यात हैं, जहर उगलने के लिए कुख्यात हैं, अपनी ओछी जहनियत का सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए कुख्यात हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा, उनको झारखंड का सह प्रभारी बनाया गया है। तो ये दोनों जब झारखंड आए थे और जिस तरह से इनका जो शो था, इनका जो इवेंट था, वो सुपर फ्लॉप रहा, उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी समझ में आने लगा था कि हेमंत सोरेन अगर जेल में रहे तो शायद 10 सीटें आना भी मुश्किल है। तो कहा यह जा रहा है कि जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा के राजनीतिक गलियारों में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है कि अब कुछ स्कोप बनता है झारखंड के विधानसभा चुनाव में। हालांकि इंडिया गठबंधन के घटक दलों में बहुत खुशी का माहौल है। आज तमाम घटक दल जो राष्ट्रीय जनता दल हैं, कांग्रेस हैं, जेएमएम है, सबने मिठाइयां बांटी हैं, सबने एक दूसरे को बधाई दी है। और निश्चित रूप से झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा चेहरा है हेमंत सोरेन, वो अब उनके बीच होंगे, वो अब उनके सामने होंगे। फिर ये भी कयास आराइयां लगानी शुरू कर दी गोदी मीडिया ने कि अब चंपा सोरेन की कुर्सी चली जाएगी और हेमंत सोरेन जो एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो जाएंगे। जो गोदी मीडिया अपना एक नैरेटिव सेट करना चाहता है जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सूट करता है, वो गोदी मीडिया उस नैरेटिव को क्रिएट करता है हर जगह, तो वो अपने उस काम में लगा हुआ है। हालांकि तमाम लोगों का ये मत है और मेरा अपना भी ये मत है कि झारखंड में ऐसी गलती इस वक्त कम से कम हेमंत सोरेन नहीं करेंगे। ये टेन्योर जो विधानसभा का जो पूरा कार्यकाल है वो चंपई सोरेन के नेतृत्व में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पूरा करेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बीच में खबरें चलनी शुरू हो गई थी कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा और बना दिए गए चंपई सोरेन। और फिर जब गांडे विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन ने जीत दर्ज की, उसके बाद भी गोदी मीडिया ने इस खबर को उछाला कि अब तो चंपई सोरेन की कुर्सी जाएगी और अब कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन तब भी ऐसा नहीं हुआ है। और आज भी गोदी मीडिया यही चला रहा है कि अब चंपई सोरेन की कुर्सी जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हेमंत सोरेन को जेल भेजकर उसने कुल्हाड़ी पे पांव मार दिया है और कम से कम विधानसभा चुनाव में उसको उसका नतीजा, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, ये तय है। अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आए हैं, लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, उसमें आदिवासियों का जो बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट में भाजपा बिल्कुल उसका सुपड़ा साफ हो गया है। 0 पर आउट हुई है भारतीय जनता पार्टी ट्राइबल बेल्ट्स में। तो उसको समझ में आने लगा। हालांकि उस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए उड़ीसा में एक ट्राइबल मुख्यमंत्री बनाया गया, छत्तीसगढ़ में भी ट्राइबल मुख्यमंत्री बनाए गए और ट्राइबल्स कम्युनिटी को यह संदेश देने का कोशिश किया गया कि हम भ्रष्टाचारी ट्राइबल्स के खिलाफ हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनके भी मुख्यमंत्री बनाए जाने का कोई खातिर खा भाजपा को फायदा झारखंड में मिलता हुआ नजर आ नहीं रहा है। हेमंत सोरेन के पक्ष में एक सहानुभूति की लहर है और लोग जान रहे हैं कि हेमंत सोरेन को अननेसेसरी एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको गिरफ्तार किया गया, उनको जेल में रखा गया है। और इसको कहीं ना कहीं झारखंड के जो ट्राइबल कम्युनिटी है, झारखंड की का जो आदिवासी समाज है, वो एक अस्मिता, आदिवासी अस्मिता के नाम पर उसको एक चैलेंजिंग एटीट्यूड के साथ एक्सेप्ट कर रहा है। और भाजपा को असल में इसी की चिंता सता रही है कि जेल भेजने को तो भेज दिया, लेकिन ये दांव बैकफायर कर गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इंडिया गठबंधन को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आ जाने के बाद निश्चित रूप से एक नैतिक बल मिला है, एक मोरल पावर मिला है, मोरली बूस्टअप महसूस कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेता। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई शक नहीं है। 2-3 महीने में झारखंड के विधानसभा जब चुनाव होंगे तो इंडिया गठबंधन अच्छी वापसी करेगा, ऐसा लोगों का मानना है। और जो राजनीतिक सिनेरियो इस वक्त वहां बन रहा है,
उसको देख करके भी यही लगता है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन झारखंड के विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। और ये जो मामला बना है और आज जो हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि प्रथम दृष्टया ये मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला हेमंत सोरेन पर नहीं बनता, इनका कोई सीधा कनेक्शन अब तक प्रूव नहीं हुआ है और ईडी के दावे जो है वो भ्रामक हैं। उसने ईडी की जो विश्वसनीयता है उसको तो संदिग्ध किया ही है झारखंड में, और ईडी किसके कहने पर, किसके इशारे पर, किसके कंट्रोल में है, ये कौन नहीं जानता है। तो ये बड़ा सवाल है कि अब झारखंड की राजनीति में आने वाले कुछ दिनों में क्या कुछ तब्दीलियां देखने को मिलेंगी, हम इस पर भी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए मेरी इस अपील के साथ कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना सुझाव जरूर दीजिए। कल एक नए सेटअप के साथ आपके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इस वक्त के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।